जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि सेट में, नीट में, वर्गीक में एंड DSSB में आते हैं। तो अभी लेटेस्ट 2024 का अपना जो नीट के लिए नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हुआ है, तो अब बहुत जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह के सवाल नीट में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि विद्यार्थी बहुत डाउट में रहते हैं कि सर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो हम इसको कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करें। हम तो केमिस्ट्री में सर स्कोर ही नहीं कर पाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री हमारा जो है तो बहुत वीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम लेकर के आए हैं इस तरह से सवाल, और आप डाउट जो भी है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए इतने डिफिकल्ट सवाल को हम कैसे मिनटों में हल करते हैं। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जल होता क्या है। तो हमें ये पता है H2O को हम क्या बोलते हैं, जल। यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 × 1 = 2, मतलब हाइड्रोजन 2 एटॉमिक मास हो गया। अगर हम ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो 16 × 1 = 16। अब टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 18 हो गया। ये हमारा एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास हमें किसका मिल गया, वाटर का एटॉमिक मास मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 रेशियो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 16। ये 16 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 × 1 = 2 रेशियो 2 8 = 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1:8। 1:8। डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरा क्या दिया है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज 0.529 एंगस्ट्रॉन। द रेडियस फॉर थर्ड बोहर्स ऑर्बिट वुड बी। मतलब प्रश्न हमसे यह पूछना चाह रहा है कि अगर जो बोहर्स होते हैं, बोहर्स के हाइड्रोजन के लिए, ये मान लीजिए कि बोहर का फर्स्ट रेडियस है हाइड्रोजन के लिए, इस तरह फ्री रेडियस दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो रेडियस हमें कितना दिया है, 0.529 एंगस्ट्रॉन दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक की जो है तो रेडियस क्या होगी, उसको आप कैलकुलेट करके बताइए इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि रेडियस है, रेडियस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, r से इंडिकेट करते हैं। एंड n, अब n क्या रहेगा, n² रहेगा। देन क्या रहेगा, एंगस्ट्रॉन। n का मतलब ये होता है, n का मतलब होता है ऑर्बिट। n का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट। एंड r का मतलब क्या होता है, रेडियस। r का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो हम ये देख रहे हैं कि किस ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, r किसके लिए, थर्ड के लिए पूछ रहा है, रेडियस थर्ड इक्वल n क्या है, n का हम बोले ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट का बताना है, थर्ड ऑर्बिट का बताना है। फिर क्या है, स्क्वायर है, एंगस्ट्रॉन आ गया। तो अब फर्स्ट के लिए ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है, फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 3 जा 9। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 में 8 अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है 26, 26 में देन यहाँ पर आ गया 6, कैरी इसका हो गया 2, 9 5 जा 45, और 45 में अगर हम 2 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 4 7।
अब यहाँ पर 47 आ गया, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है 1 2 3, तो हम यहाँ करेंगे 1 2 3, देन यहाँ पर डेसिमल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लेंगे 4.761 एंगस्ट्रॉम, दिस इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।